दो धनात्मक संख्या ए और बी के समांतर माध्य ज्यामितीय माध्य से थोड़ा 5 अधिक है, उनका ज्यामितीय माध्य उनके हरात्मक माध्य से 4 अधिक है, ए माइनस बी है। देखिए भाई थोड़ा सा मैं कॉन्सेप्ट भी ले चलता हूँ, पहली बात आओ इधर सवाल कॉन्सेप्ट दिखाते हैं फिर सवाल करते ना। ये 11 नंबर पेज लेता हूँ, इसमें करता हूँ। देखिए समांतर माध्य क्या होता है, जरा गौर करिएगा। समांतर माध्य देखिए, अगर दो संख्याएं दी हैं, मान लीजिए एक संख्या ए है, एक संख्या बी है। देखिए समांतर माध्य, हरात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य, ये फर्स्ट ईयर की चीज़ें है ना, मतलब 11th में आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी, है ना। यूपी बोर्ड में जो भाई लोग हैं उनको पता होगा कि 11th में, है ना, 11th में ये सारी चीज़ें हैं। अगर दो संख्याएं ए और बी हैं तो समांतर माध्य क्या होता है, तो अर्थमेटिक मीन होता है, समांतर माध्य होता है ए प्लस बी बटे 2, यानी एवरेज जो होता है, दोनों संख्याओं का एवरेज जो होता है वही होता है समांतर माध्य, यानी अर्थमेटिक मीन। अब होता है गुणोत्तर माध्य, क्या होता है ना, यानी ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। तो गुणोत्तर माध्य क्या होता है भैया, अंडर रूट ए बी, अंडर रूट ए बी, ये इनका गुणोत्तर माध्य है। एक होता है हरात्मक, है ना, हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य। भाई देखिए ये जो है कौन से चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, है ना, कक्षा 11 में क्या समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, तो वहाँ से निकल के आते हैं। हरात्मक श्रेणी मतलब हरात्मक माध्य क्या होता है, अगर ए और बी दो संख्या है तो उनका हरात्मक माध्य होता है 2ab बटे ए प्लस बी, ये होता है भैया जी हरात्मक माध्य, ठीक है ना। तो भैया आप लोग को जब तक ये फार्मूले नहीं पता होंगे तो आप लोग कैसे सवाल कर पाएंगे बताइए। तो भाई आप लोग क्या करेंगे, इन सवाल ये जितने भी फार्मूले हैं क्या करेंगे, इनको आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हमने इधर लगा दिया, आप लोग इनको नोट करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेकर रख लीजिए। चलिए अब हम लोग सीधा सीधा कहाँ कूद चलते हैं, सवाल पे कूद चलते हैं भैया। चलिए भाई सवाल करते हैं, 10 नंबर सवाल है ना, 1 सेकेंड, ठीक है। दो संख्याओं का समान दो धनात्मक संख्याएं ए और बी का समांतर माध्य, तो इनका समांतर माध्य क्या होगा, ए प्लस बी बटे 2, एम आई राइट, हाँ कि ना। समांतर ए प्लस बी, ज्यामितिक माध्य से 5 अधिक है, इनका ज्यामितिक माध्य क्या होगा, ए बी, ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा ए बी, ये 5 अधिक है ना, ये 5 अधिक है तो इसमें 5 जोड़ेंगे, ठीक है ना। भाई बराबर करना है, अगर समांतर माध्य पहले से ही 5 अधिक है तो अगर हमको बराबर करना है तो इसमें 5 जोड़ देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से हम एक इक्वेशन बना सकते हैं, बट अभी इसको मैं थोड़ा ऐसे ही रखता हूँ, आगे बनाता हूँ। आगे क्या है, उसका ज्यामितीय माध्य, ज्यामितीय माध्य क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन यानी अंडर रूट ए बी, उसके हरात्मक माध्य से 4 अधिक है, हरात्मक माध्य क्या होता है 2ab बटे ए प्लस बी, ये हरात्मक माध्य 4 अधिक यानी ये 4। अब हमको ये दो इक्वेशन दी है, यहाँ से क्या करेंगे हम लोग भाई सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो मैं ज़रा इसको कहाँ की वैल्यू बताइए, कहाँ की वैल्यू कहाँ रख दिया जाए, बताइए भाई। या फिर आप ए बी की वैल्यू यहाँ रख दीजिए तो क्या बन जाएगा सही है, या फिर एक काम करते हैं हम लोग। चलिए भाई देखिए समीकरण 1 और 2 को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको समीकरण पहले वाले को समीकरण 1 मान लो, इसको 2 मान लो। एक काम करें हम लोग कि देखो जैसे ए प्लस बी की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं क्या, अब एक बात को समझिए, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ मैं, इस पे आओ देखो, अंडर रूट थोड़ा ये थोड़ा लंबा जाएगा ना तो थोड़ा मुझको करने के लिए स्पेस चाहिए ना। ये मान लीजिए ए बी बराबर, इसको भाई थोड़ा मैं स्लो स्लो करूँगा ना, क्योंकि चलाने में कलम जल्दी जल्दी कलम चलाने लगते हैं तो ये लैग करने लगता है, बीच में छोड़ने लगता है। अगर ए प्लस बी है यानी यहाँ से मैं ए प्लस बी की वैल्यू निकाल के इस जगह पे रखूँगा, इस जगह पे, तो क्या एक सेकंड थोड़ा सा नोटेशन ले लेता हूँ यार, जैसे दिखे तुम लोगों को, ठीक है ना। देख अरे भाई एक सेकंड, अरे चलो छोड़िए यार, चल नहीं रहा, देखो भाई, अरे यार नोटेशन दिखता नहीं ना भाई, एक सेकंड ना, थोड़ा सॉरी यार। चलिए भाई देखिए 2ab है ना, इस a प्लस बी की जगह हम ये वाली वैल्यू रख सकते कि नहीं, a प्लस बी बराबर क्या है 2 अंडर रूट ए बी प्लस 5 प्लस का है 4। अब देखिए ये 2 से ये 2 खत्म हो जाएगा, अब ये प्लस की चीज़ इधर आएगी, कहे कि बन जाएगी माइनस की, यानी अंडर रूट ए बी माइनस ए बी बटे अंडर रूट
AB प्लस 5 बराबर 4 है ना। इसको इक्वेशन तरीके सॉल्व करेंगे। अब इसका भाई इसका गुणा करा लेंगे। तो इस चीज़ को मैं इससे गुणा कराऊंगा। AB का जब अंडर रूट AB से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा। अंडर रूट AB का 5 से गुणा होगा तो 5 अंडर रूट AB आ जाएगा। एक का AB से अगर इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा, AB अपॉन में क्या आ जाएगा भैया जी, अंडर रूट AB प्लस 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो ये 4 है ना। AB से भी खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आगे चलते हैं ना थोड़ा सा, एक सेकंड भैया, देखिए आगे चलिए भैया। 5 अंडर रूट AB, 5 अंडर रूट क्या है AB, ये 5 लिखा हुआ है, बराबर में क्या आ जाएगा 4 अंडर रूट AB प्लस 5 को 20, 4 अंडर रूट AB प्लस 20। 5 अंडर रूट AB में से 4 घट जाएंगे, क्या बचेगा अंडर रूट AB बराबर 20। यहाँ से अगर ये रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, यानी AB बराबर कितना आ जाएगा 20 का स्क्वायर 400। 20 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 400, यानी AB बराबर 400 आ गया। अब यहाँ से अगर इस इक्वेशन में मैं मान रख दूँ अंडर रूट AB का, तो A प्लस बी की वैल्यू निकल आएगी नहीं, तो A प्लस बी बटे 2 बराबर क्या आ जाएगा अंडर रूट 400 प्लस 5। 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का, मतलब किसका स्क्वायर रूट होता है 20 का, और प्लस 5, 20 5 25, और 25 का जब 2 से गुणा होगा तो कितना आएगा 50। A प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा भैया जी 50। यानी इस बात को समझो, यानी ए बी बराबर कितना आ गया 400, ए प्लस बी बराबर क्या है 50। यानी देखो दो इक्वेशन यहाँ से बन गए कि नहीं बन गए। अब हमको सीधा सीधा ए माइनस बी की वैल्यू निकालना है। लेकिन देखिए इतना देख के मुझको पता चल गया कि यहाँ ए और बी की वैल्यू क्या है, मैं सेटिस्फाई करा दूंगा। कैसे, क्या मैं एक देखो 40 दहम 400 होता है कि नहीं, तो 40 और 10, 40 और 10 जोड़ने पे कितना आ रहा है 50, और 40 का 10 से गुणा करने पे कितना आ रहा है 400। यानी सर ए वाला जो 40 है और बी वाले कितना है 10, 40 में से 10 घटे कितना 30, 30 आंसर है इसका भी है जी 30। तो ये यहीं से ये चीज़ डिफाइन हो गई। बच्चे कहेंगे भैया आप तो समझ गए, हम कैसे समझेंगे, आप लोग ऐसे समझेंगे। अगर आप लोग को ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो आगे नेक्स्ट पेज पे देखो। ए देखिए ए प्लस बी 50 है, अगर मान लीजिए इधर देखिए ए प्लस बी अगर भैया 50 है और ए बी बराबर 400 है, और आप लोग हिट एंड ट्रायल से हिट नहीं कर पा रहे हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तो एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ए माइनस बी बराबर, बहुत ध्यान समझिए, अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। भैया ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। अब बच्चे कहेंगे भैया ये फार्मूले भी नहीं याद हो रहे, भाई फार्मूला तो याद करना ही पड़ेगा यार भाई। ए माइनस बी बराबर अंडर रूट, भाई 2-3 बार यूज़ करेंगे आ जाएगा फार्मूला, याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखिए 50 का स्क्वायर यहाँ रख देंगे माइनस 4, ए बी की जगह कितना रख देंगे 400, और अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500, 4 का स्क्वायर 1600, तो 2500 में से 1600 घटेगा कितने 900, 900 बाहर आएगा कितना 30। तो सीधा सीधा देखो यहाँ से ए माइनस बी बराबर कितना निकल गया है 30। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, और हमने जो अपना ये तरीका हिट एंड ट्रायल होता है इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो आप भाई देखिए ये बहुत अच्छा सवाल था, इसमें कॉन्सेप्ट बहुत छिपा था, है ना। तो आप लोग ये सवाल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको करिए और अच्छे से इसका समझिए, इसके कॉन्सेप्ट भी याद लिखिए जो हमने इस पेज पे बताएं। आप लोग इस वाले ये कॉन्सेप्ट को भी आप लोग नोट, भाई इस कॉन्सेप्ट को आप लोग क्या करेंगे नोट करेंगे।